इंडियन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। भारत में कोरोना महामारी के बाद स्कूलों का नया सेशन शुरू होने वाला है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने अगस्त में स्कूलों के खुलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक बहुत से राज्य सरकारों की तरफ से कोई तारीख सामने नहीं आई है। मार्च के महीने में लॉकडाउन शुरू होते ही सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिस बीच 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम समेत कई परीक्षाएं टल गई जो अभी भी बाकी हैं। हालांकि अभी कोविड संक्रमित लोगों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये 57 लाख के पार पहुंच चुका है। पर देश इस वक्त लॉकडाउन हटाकर अनलॉक के दौर में है। केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी चीजों को लेकर कुछ नए नियम हैं। साथ ही स्कूलों में सिर्फ 30-40% की स्ट्रेंथ रखने की बात की गई है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां इन्फेक्शन का जोखिम ज्यादा है, वहां शायद अभी कुछ महीने तक स्कूल ना खुले, तो वहीं कुछ शहरों में चरणों में स्कूलों को खोलने की बात हो रही है। स्कूल कितने तैयार हैं? पेरेंट्स अब क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालों को आज जानने की कोशिश करेंगे। इस साल दिसंबर तक स्कूलों के खुलने की संभावना कम ही नजर आ रही है, लेकिन अगर स्कूल खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्कूलों को बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। लगभग स्कूलों में एक सेक्शन में 30 से 40 बच्चे होते हैं और सभी बच्चों के बीच 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें क्लास को 2 सेशंस में बांटना होगा। स्कूलों में हर क्लास में कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उनके पास कितने कैमरे मौजूद हैं ये भी देखना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन समेत पानी पीने के इंतजाम तक के कई बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिरी फैसला तब ही हो पाएगा जब स्कूल खुलने की तारीख सामने आए। बच्चों को मास्क पहनाए रख पाना या कहीं भी हाथ रखने से रोकना मुश्किल काम है। ऐसे में क्लास में कम बच्चे होना ही एकमात्र रास्ता है इन्फेक्शन रोकने का, जिसके लिए ऑनलाइन और फिजिकल क्लास के बीच बदलते रहने का कोई रास्ता चुनना होगा। क्या पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जब कई सोसाइटी कोविड पेशेंट्स मिलने के कारण सील हैं और बच्चे सोसाइटी में ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में वो स्कूल तक कैसे जाएंगे? स्कूल के अंदर साफ सफाई का चाहे पूरा ध्यान रखा जा रहा हो, लेकिन स्कूल तक पहुंचने और वापस आने में बच्चे कई तरह के खतरों से एक्सपोज हो सकते हैं और ये बड़ी मुसीबत है। कुछ पेरेंट्स का मानना है कि जब तक कोविड के केस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, बच्चों का स्कूल जाना बिल्कुल ठीक नहीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद बिल्डिंगों को सील कर दिया गया। जाहिर है कि इस तरह के बदलावों से बच्चे भी परेशान हैं। भारत में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगभग 33 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या का 19.29% हिस्सा 6 से 14 की उम्र के बीच के बच्चे हैं, जो आरटीई के तहत कानूनी रूप से शिक्षा के अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीन के बाजार में आने की कोई खबर नहीं है, इसमें पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने से पहले चिंतित जरूर हैं। लेकिन कई परिवारों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने की जगह नहीं है, वे उससे कुछ ज्यादा है। कई सरकारी स्कूल बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी सुरक्षा समेत उन तक सरकारी सुविधाओं के पहुंचने का माध्यम है। स्कूल बंद होने के दौरान लगभग 9.12 करोड़ भारतीय बच्चों को उनका मिड डे मील नहीं मिल रहा। ये भोजन इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि स्टडी के मुताबिक भारत में गरीब परिवार अपनी आय का 75% हिस्सा खाने में लगा देते हैं। मिड डे मील न सिर्फ बच्चों को सही पोषक खाना मुहैया कराता है, ये गरीब परिवारों के बड़े खर्चे को भी कम करता है। बात अगर ऑनलाइन पढ़ाई की जाए तो देश के बहुत से बच्चे इससे वंचित हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों के खुलने में होने वाली देरी और लंबे वक्त तक ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही बच्चों की आदतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों के बाद बच्चों के लिए स्कूल सिस्टम में वापस जाना मुश्किल भी होगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों जैसे जो लोग अपने अपने शहरों में वापस चले गए हैं, उनके बच्चे भी स्कूल से लंबे समय तक गायब रहने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई के तरीके ढूंढने की कई कोशिशें की गई, लेकिन इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की अपनी मुसीबतें हैं। देश में हर शहर और गांव में ना तो तेज इंटरनेट की गारंटी है और ना ही सभी घरों में स्मार्टफोन और कंप्यूटर है। केरल सरकार ने लॉकडाउन के बीच इंटरनेट को मूल अधिकार का दर्जा दिया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई के लिए इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती गई, वैसे ही कई गरीब परिवारों को ये स्कूल से दूर करेगा या उन्हें
प्लेट में खाने और इंटरनेट के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। इस मुसीबत से टीचर भी अछूते नहीं हैं। कोरोना महामारी के बीच टीचरों की मुसीबत भी काफी बढ़ी है। जहां एक तरफ उन्हें बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को सैलरी के लिए भी जूझना पड़ रहा है। भारत के स्कूलों में 10 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचर हैं। सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो 29,000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचर हैं सिर्फ दिल्ली में। और दिल्ली समेत यूपी और बिहार के भी टीचर महामारी से पहले से ही सैलरी न मिलने की शिकायतें करते रहे हैं, जिनकी समस्या कोविड ने और भी बढ़ा दी। कई शहरों में स्कूलों के जरिए राहत का सामान भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अकेले दिल्ली में 250 के ऊपर स्कूल राहत कार्यों में लगे हुए हैं और सभी स्कूलों में टीचरों को इन कामों में लगना पड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अगर काम के लिए नहीं आ रहे तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। साथ ही अगर स्कूल सरकारी आदेशों पर कम स्टाफ के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो इससे कई शिक्षकों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए कई टीचर इस बात से भी चिंतित हैं। अगर सरकार ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास के बीच स्कूली शिक्षा को बांट देती है तो इससे अमीर और गरीब बच्चों के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी। गरीब परिवारों के बच्चे जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर नहीं खरीद सकते और अमीर परिवार जो बच्चों को घर में रख कर पढ़ा सकते हैं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर पढ़ने की आदत डाल रहे बच्चों की स्कूल जाकर और टीचरों से आमने सामने पढ़ने की आदत भी छूट चुकी है। बच्चों के लिए ये बदलाव आसान नहीं होगा। कोविड-19 के साथ परिवारों पर आई मुसीबतें भी बच्चों पर असर डाल रही है। घर में गरीबी का सीधा रिश्ता बच्चों की पढ़ाई रुकने और स्कूल छोड़ने से। लॉकडाउन से निकलकर स्कूल जाने वाले कई बच्चों ने पैसों की कमी, घर में तनाव जैसी कई चीजें देख ली। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम स्कूलों के लिए बड़ा है। साथ ही ज्यादातर बच्चों की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की आदत हो गई, जिसे बदल पाना मुश्किल है। शायद स्कूलों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि स्कूलों में वापसी अब मुश्किल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।